सोचो आप देर रात को कहीं बाहर से अपने घर पे जा रहे हो और आपको आपके सोसाइटी के पास एक औरत खड़ी दिखे जिसने सफेद साड़ी पहनी है, तो आपकी क्या हालत होगी। हमारे साथ कुछ वैसा ही हुआ। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो हमेशा ना खाना खाने के बाद हमारी सोसाइटी में बहुत हलचल रहती है। कुछ लोग बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, कुछ अंकल आंटी बैठ के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ये चलता है 9:30 मैक्सिमम 10 बजे तक। उसके बाद सोसाइटी में फुल सन्नाटा हो जाता है। तो उस दिन रात को मैं, बंटी और विनोद, हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग नेक्स्ट दिन पूरा दिन खेलेंगे क्योंकि हमारी छुट्टी थी। और हमारा एक और दोस्त है, उसका नाम है राज। वो तब वहाँ पे था नहीं क्योंकि वो किसी बर्थडे पार्टी में गया था। तो सुबह होते ही मैं गया बंटी और विनोद के घर के नीचे उनको आवाज लगा के नीचे बुलाने। मैंने आवाज लगाई, वो लोग नीचे आ गए। फिर हम लोग गए दूसरों के घर पे और उनको भी आवाज लगा के नीचे बुला लिया और सारी बच्चा पार्टी जमा हो गई। इसमें मैंने नोटिस किया कि ये सारी बच्चा पार्टी में राज तो था ही नहीं। राज कल रात को भी नहीं आया क्योंकि वो बर्थडे पार्टी में गया था और आज सुबह भी वो कहीं दिख नहीं रहा है। तो हम लोगों ने बोला राज के बिल्डिंग के नीचे जाते और उसको आवाज लगा के नीचे बुलाते हैं। हम लोगों ने जोर जोर से राज को आवाज लगाई लेकिन वो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि मैं, बंटी और विनोद हम तीनों ऊपर जाके उसको बुला के आते हैं। हम तीनों ऊपर गए। हम लोगों ने दरवाजे पे नॉक किया और दरवाजा खोला राज के पापा ने। उसमें हम पीछे देखते हैं राज बैठा है सोफा पे, कंबल लपेट के और फुल टेंशन में बैठा है। तो हमने राज के पापा को पूछा कि इसको क्या हुआ, ये ऐसे डरा हुआ क्यों बैठा है। तो राज के पापा बोलते हैं मुझे नहीं पता, खुद पूछ लो। और वो बैठ गए सोफा पे न्यूज़पेपर पढ़ने, अनकंसर्न्ड। हम बैठे राज के पास, उसको बोला कि चल भाई खेलने, हम लोग खेलने जा रहे हैं, पूरा दिन खेल रहे हैं आज। तो राज बोलता है मैं नहीं आ रहा हूं। हमने बोला क्यों, तो बोलता है मन नहीं है। तो साइड से विनोद बोलता है क्या हुआ, पापा ने डांटा क्या। अरे पेरेंट्स की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते, मुझे रोज डांट पड़ती है, मैं बदला क्या बिल्कुल। राज के पापा साइड में बैठे बैठे सब कुछ सुन रहे हैं। वो न्यूज़पेपर हल्का सा नीचे करते हैं, विनोद को देख के ना एक सार्कास्टिक स्माइल देते हैं, फिर वापस न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। बिल्कुल अनकंसर्न्ड फादर है ये। तो हमने फिर राज को जबरदस्ती नीचे खेलने बुला लिया। अब हम लोग ना क्रिकेट खेल रहे थे सोसाइटी के एंट्रेंस के पास और इसमें सब लोग मजे से क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन मैं देखता हूँ कि राज पता नहीं क्यों बार बार सोसाइटी के बाहर देख रहा है और मतलब ऐसे चौकन्ने से देख रहा है कि कुछ रेडी है, कोई आ रहा है, मतलब किसी को ढूंढ रहा है, वो पता नहीं। क्रिकेट खेलने के बाद हम गए हमारे एक पार्किंग वाले स्पॉट पे। वहां पे ना बहुत सारी बाइक लगी होती है, तो हम लोग बाइक्स पे बैठ के बातें करते हैं वहां पे। इसमें मैंने डायरेक्टली ना सारे बच्चों के सामने राज को कन्फ्रंट किया कि भाई क्या हुआ, तू इतना टेंशन में क्यों है। पहले तू वहां कंबल ओढ़ के घर में बैठा था, अभी तू क्रिकेट खेलना है, तेरा ध्यान क्रिकेट में है ही नहीं, तू बाहर देख रहा है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, तो क्या टेंशन है हमको बता। तो राज ना एकदम सीरियस हो जाता है और उस सीरियस वाले माहौल में हमको बोलता है कल रात को मैं मोहिनी से मिला। जिसको नहीं पता, हमारा राज भाई भूत को मोहिनी बोलता है। सफेद साड़ी वाली औरत इक्वल्स टू मोहिनी। अब देखो ये राज की मोहिनी वाली बातों पे ना हम लोग कभी भरोसा नहीं करते क्योंकि राज हमारा सबसे फट्टू दोस्त है। लेकिन इस बार जब वो बोल रहा था ना तो उसके चेहरे पे एक सीरियसनेस थी और एक जेन्युइन डर था। तो हमने बोला एक बार इसकी पूरी बात सुन लेते, क्या हुआ हमको पूरा बता। तो राज हमको पूरा बताता है कि कल रात उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। तो राज जब पार्टी से वापस आ रहा था वो मस्ती वाले मूड में आ रहा था और वो सोसाइटी के बाहर वाले मेन रोड पे देखता है कि एक औरत खड़ी है जिसने सफेद साड़ी पहनी है। अब दूर से देखने पे उसको कोई भूतनी वाली वाइब नहीं आई, मतलब वो नॉर्मल औरत लग रही थी लेकिन बहुत वियर्ड थी क्योंकि वो बस खड़ी थी वहां पे। वो ना हिल रही थी, ना अपनी मुंडी हिला रही थी, ना ऐसे लिफ्ट मांगने के लिए हाथ ऊपर कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। वो स्टैचू बन के खड़ी थी वहां पे। लेकिन राज ने ऐसा बोला कि जब आप उसका चेहरा और बॉडी देखोगे ना तो आपको भूत वाली वाइब नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं था कि उसके बाल सामने थे या उसके हाथ या मुंडी पांव पीछे हो, कुछ भी ऐसा, कुछ भी अटपटा सा नहीं था, लाइक नॉर्मल औरत लग रही थी वो। तो राज ने जब देखा तो उसको नेचुरली डर तो लगा कि कोई सफेद साड़ी में है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि कोई औरत है जो ऑटो का वेट कर रही है। तो मैं चुपचाप साइड से चला जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। तो राज ना धीरे धीरे चलने लगता है और फिर वो सफेद साड़ी वाली औरत को क्रॉस करके आगे निकल जाता है। ना उसने बात की, ना उसने उसके तरफ देखा, कुछ नहीं, मुंडी नीचे की और बस उसको क्रॉस कर गया वो। और क्रॉस करने के बाद भी वो पीछे पलट के देख नहीं रहा था, वो चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था। और थोड़ी जब वो दूर पहुंच गया ना तब उसने बोला कि अब मैं पलट के देखता हूँ कि ये क्या कर रही है, लाइक वो अभी भी खड़ी है, ऑटो मिल गई उसको, क्या है सीन, देखता हूँ एक बार। तो अपनी मुंडी थोड़ी सी पलटा के देखता है तो वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, वो अभी भी ना हिल रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, वो स्टैचू खड़ी थी और उसकी मुंडी सीधे ही थी, वो राज को भी नहीं देख रही थी, कुछ नहीं कर रही थी वो।
तो वो वहां पे खड़ी थी। राज को लगा कि ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, चलो कोई नहीं मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो राज ने बोला चलो मैं बला टली, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो राज आगे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे और आगे बढ़ता है। फिर वापस से वो पलट के देखता है तो उसको दिखता है कि वो औरत थोड़ी उसके क्लोज आ गई है। मतलब राज अगर मान लो 15-20 स्टेप आगे बढ़ा है तो वो औरत 5-10 स्टेप आगे बढ़ गई है। तो डिस्टेंस उसका उतना नहीं था जितना होना चाहिए था, क्योंकि वो आगे बढ़ गया था ना, तो डिस्टेंस उसका उतना दूर नहीं था। तो वो औरत भी आगे चल के आई थोड़ा, तो इसको तब थोड़ा डर लगना शुरू हुआ। लेकिन इसने बोला मैं नहीं देखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, औरत आई होगी आगे, क्या पता। तो वापस राज आगे बढ़ता है और थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वापस पलट के देखते तो औरत और आगे बढ़ गई थी और वो क्लोज आते जा रही थी। तो उसको फिर डर लगना शुरू हुआ कि ये क्यों, ये हिल रही है कि नहीं हिल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो औरत उसके तरफ नहीं देख रही थी। वो औरत वहीं पे, मतलब लिफ्ट लेने के लिए अब खड़े होते हो ना तो आगे देखते हो ना आप, तो औरत आगे ही देख रही थी, वो राज के तरफ नहीं देख रही थी। तो इसको और डर लगना शुरू हुआ कि ये क्या, ये अलग लग रही है, कुछ अलग, ये व्हाइट सब पे चढ़ी। तो वो भागना शुरू करता है। उसको देख के फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता कि ये कुछ तो गलत है यहाँ पे, तो वो भागना शुरू करता है और फिर वो पीछे पलट के देखता ही नहीं, वो भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। सोसाइटी का गेट आता है, सोसाइटी में एंट्री लेता है, सोसाइटी में थोड़ा अंदर चले जाता है। फिर तब जाके वो पलट के देखता है तो वो औरत सोसाइटी के गेट के बाहर खड़ी थी। तो इसकी और फटती और ये फिर सीधा घर के लिए भागता है। तो उसने ये रात को ये देखा और हमको ये पूरा बताया कि उसने ये देखा, वो औरत सोसाइटी में उसका पीछा कर रही थी और वो सोसाइटी के गेट तक आके गेट पे खड़ी थी वो वहां पे। अब जब राज हमको ये सब बता रहा था ना तो वहां पे सारे बच्चे डरने लगे कि यार ये बहुत बिलीवेबल लग रहा है, ये क्या बोल रहे हैं, सफेद साड़ी वाली औरत उसके पीछे आ रही थी वगैरह वगैरह। तो कुछ लोगों ने बोला कि मैं लंच करने जा रहा हूँ, अपने घर पे जा रहा हूँ, ये वो। तो सब लोग चले गए वहां पे। अब मैं, बंटी, विनोद और राज, हम चारों ही वहां पे खड़े थे और मैं और विनोद उसकी बात पे बिलीव अभी भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमको पता है, देखो राज ना बहुत ही फट्टू बच्चा है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों से डर जाता है। तो क्या पता उसने सच में कोई औरत ही देखी हो, वो औरत नॉर्मली लिफ्ट ढूंढ रही हो या ऑटो का वेट कर रही हो, इसको डर लग गया हो। तो मैं और विनोद उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे। लेकिन हमारा जो छोटा बंटी था उसने उसको गले ही लगा लिया कि राज भाई तू बच गया, उस औरत ने तुझे कुछ नहीं किया, मेरे दोस्त को कुछ नहीं किया उसने। ये इमोशनल हो रहा है भाई, ऐसे बोल रहा है तू बच गया मोहिनी से, तू बच गया मोहिनी से। साइड से विनोद बोल रहा है कैसी दिखती थी तेरी मोहिनी, सुंदर थी क्या, बात चला मेरी। राज बोल रहा है अरे क्यों नहीं मान रहे हो तुम लोग मेरी बात, सच में कल रात को मोहिनी मेरे पीछे भागी सोसाइटी तक। मैंने बोला हाँ भाई मोहिनी तेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, तेरे प्यार में बहुत पागल है और तेरे पीछे सोसाइटी तक भागी, चल मैं नहीं मान रहा हूँ तेरी बात। विनोद अभी भी लगा पड़ा है, अरे मेरी बात कराना एक बार मोहिनी से, मेरे को बहुत मिलने की इच्छा है उससे। और बंटी भी अभी भी लगा पड़ा है कि ये दोनों भले तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं करे लेकिन मैं तुम्हारी बात पे बिलीव करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मोहिनी ने तुझे कुछ नहीं किया। वो गले लगा रहा है वापस। फिर राज बोलता है भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ये मोहिनी को मेरा एड्रेस पता चल गया है, अगर वो कल मेरे घर पे आ गई तो। विनोद बोलता है अगर आ गई तो कल उसको क्रिकेट खेलने बुला लेना, मजा आएगा और एक एक्स्ट्रा प्लेयर मिल जाएगा। मैंने बोला ये तो बेस्ट है, अगर कांच टूट रहा होगा तो मोहिनी उड़ के रोक लेगी। फिर विनोद बोलता है अगर प्यास लगी तो मोहिनी उड़ के जाएगी मेरे घर पे, पानी की बोतल लेके आ जाएगी, क्योंकि मैं जाता हूं तो मम्मी वापस आने नहीं देती। मेरे को और विनोद को मस्ती सूझ रही थी क्योंकि हम इसकी बात नहीं मानने वाले थे। बंटी बोलता है चलो यहाँ से, इन लोग नहीं मानने वाले, हम लोग जाके सेक्रेटरी को बोलते हैं वो ही कुछ करेंगे। ये बोल के वो दोनों सोसाइटी में चले गए, फिर हम लोग भी उनके पीछे चले गए। अब सोसाइटी में अंदर जाके हम देखते हैं कि वहां पे बच्चों की भीड़ लगी है। जो बच्चे हम लोग के साथ खेल रहे थे ना वो लोगों ने जाके बात फैला दी कि राज ने भूतनी देखी है। जैसे ही राज और बंटी सोसाइटी में पहुंचे सब बच्चों ने उनको घेर लिया और सब उसको पूछने लगे कि राज भैया बताओ ना मोहिनी कैसी दिखती है, क्या देखा आपने कल रात को, मोहिनी कैसी है, क्या हुआ बताओ हमको। राज ने वहां पे सब बच्चों को नीचे बिठाया, वो उनके सामने खड़ा हुआ और वहां पे उसने स्टोरी टेलिंग शुरू कर दी। ये जाकिर खान बन गया, लाइव शो कर रहा है। राज ने वहां पे सबके सामने ना एक थ्रिलर मूवी स्टार्ट कर दी कि मैं खड़ा था, सामने मोहिनी खड़ी थी, मोहिनी ने सफेद साड़ी पहनी थी, मैं सोच रहा था कि मैं उसके सामने से कैसे जाऊं, मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत दिखाई और मैं उसके सामने से गया और वो मेरा पीछा कर रही थी, वो मेरा पीछा करते करते सोसाइटी में आ गई। वो पूरा डिटेल में बता रहा है, उसने अपने आप को मूवी का हीरो बना दिया। मैं और विनोद साइड में खड़े रह के देख रहे, ये क्या बोल रहा है, ये 2 मिनट पहले तो डर रहा था। ये पूरा हंगामा हुआ। फिर मैं, राज, बंटी और विनोद हम चारों गए सेक्रेटरी के पास। राज ने फिर सेक्रेटरी को भी पूरी स्टोरी वापस बताई कि मेरे पीछे मोहिनी भागी रात को सोसाइटी में, ये हो गया वो हो गया। सेक्रेटरी ने पूरी स्टोरी ध्यान से सुनी। फिर सेक्रेटरी बोलते हैं क्या बैगन की बात कर रहे तुम, और ये मोहिनी कौन है। मैंने बोला राज का भूला बिछड़ा प्यार। उसके बाद राज खड़ा होके बोलता है
मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। मोहिनी को एड्रेस पता चल गया है मेरा, वो कभी भी मेरा घर ढूंढ लेगी और मेरे घर पे आ जाएगी, मुझे बचाओ उससे। विनोद साइड से बोल रहा है, ए सस्ते सलमान नीचे बैठ, तेरे लिए क्या प्रोटेक्शन, क्या शेरा लाई क्या तेरे लिए। सेक्रेटरी बोलते हैं, अरे टेंशन न को लो भाई, ये भूत चुड़ैल कुछ भी नहीं होता, मैं रेरू चुड़ैल के साथ। सेक्रेटरी ने हमको भगा दिया, वो भी राज की बात पे बिलीव नहीं कर रहे। हम सब में सिर्फ एक बंटी था जो शिद्दत से राज पे बिलीव कर रहा था। तो उस टाइम पे तो ये सारी बात वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन रात को 8 बजे हमको सुरेश भैया मिले और राज ने ये सारी बात सुरेश भैया को बताई। और सुरेश भैया ने क्या बोला पता है? क्या बात कर रहे हो, तुमने कल रात को सफेद साड़ी वाली औरत देखी है? मैंने भी देखी सोसाइटी में। राज बोलता है, मेरे पीछे सोसाइटी में आ गई वो। हम लोगों ने उसको रोका, भाई रुक, पूरा सुन तो ले क्या हुआ। तो हमने बोला, बताओ क्या हुआ, क्या देखा, क्या आपने भी देखा उसको, बताओ क्या हुआ। सुरेश भैया ने हमको बताया कि वो रात को 12:30 बजे जाग रहे थे और कुछ काम कर रहे थे, और काम करते करते उनको चाय पीने का मन हुआ, तो उन्होंने चाय बनाई और चाय बना के वो बालकनी में आ गए चाय पीने के लिए। और जब वो बालकनी में चाय पी रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई तो आदमी घूम रहा है वहां पे सफेद कपड़ों में। दूर से देखा उन्होंने, तो पहले उनको लगा कि कोई चोर है, लेकिन जब वो आदमी चल रही थी तो उनको दिखा कि वो चल नहीं रहा है, चल रही है, औरत है कोई, और उन्होंने सफेद साड़ी पहनी है। तो उनको लगा कि ये कोई औरत किसी के घर पे आई होगी और कहीं जा रही होगी, तो उन्होंने इग्नोर किया और वो चाय पीने लगे और चाय पी के अंदर चले गए। साइड से राज बोल रहा है, देखा देखा, सुरेश भैया ने भी देखा उसको, सुरेश भैया ने भी देखा, मोहिनी है वो, मोहिनी, मैंने बोला ना मोहिनी को देखा मैंने, मेरे पीछे भागी थी मोहिनी, तुम लोग मानते नहीं हो मेरी बात। सुरेश भैया कंफ्यूज हो गए, मोहिनी कौन है? मैंने बोला इसकी भूली बिछड़ी गर्लफ्रेंड। सुरेश भैया बोलते हैं, वो आंटी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अपनी उम्र की पटाओ कोई। राज बोलता है, अरे आंटी नहीं, वो मोहिनी है, वो भूत है, भूत है, मोहिनी है वो। सुरेश भैया बोलते हैं, अरे कुछ भी मत बोलो, एक औरत थी, वो किसी के घर आई होगी, किसी को मिलने, किसी की रिलेटिव होगी, वो किसी के घर आई होगी और वो जा रही थी। क्या तुम भी इसमें भूत भूत करते रहते हो? लेकिन राज फिर भी बोलता है, अरे नहीं वो भूत है, वो मोहिनी है, मैंने देखा रात को। कोई मेरी बात मानता ही नहीं। बंटी साइड से बोल रहा है, मैं मान तो रहा हूं तुम्हारी बात। बेचारा एक ही उस पे भरोसा कर रहा था। बंटी उसको बोलता है, चलो वापस सेक्रेटरी के पास, उनको बताते हैं कि सुरेश भैया ने भी देखा। सुरेश भैया अभी भी कंफ्यूज थे कि ये मोहिनी है कौन। मैंने बोला आप रहने दो, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सब के चक्कर में 9 बजे हम वापस गए सेक्रेटरी के घर पे। हमने उनका दरवाजा नॉक किया, सेक्रेटरी ने दरवाजा खोला और वो बोले, तुम फिर आ गए? राज सीधा दरवाजे में अंदर घुस ही जाता है, आपको कुछ करना पड़ेगा। सुरेश भैया ने भी मोहिनी को देखा, मोहिनी कभी भी हमला कर सकती है और वो सबसे पहले मेरे पीछे आएगी, क्योंकि रात को मैं भागा था उससे। मैंने और विनोद ने अपना सर पकड़ लिया कि भाई कितना ऑब्सेस्ड है ये मोहिनी से। राज फिर जिद पे आ गया कि आपको कुछ करना ही पड़ेगा, सुरेश भैया ने भी देखा, अब तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा, अब रात को आप जाओ और आप करो, कुछ करो आप जाके। और फिर तो अलग इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, आपका फर्ज बनता है हमारे जैसे लोगों की सेवा करना, हमारे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये। सेक्रेटरी भी परेशान हो गए। सेक्रेटरी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, आज रात को हम सब जाएंगे इंस्पेक्शन करने और जाके देखते हैं कौन है वहां पे। तो राज बोलता है, मैं नहीं आ रहा हूं, मुझे डर लगता है। तो मैंने बोला, अबे नीचे तो सबको बोल रहा था तो हीरो है। तो राज बोलता है, वो तो उनको मेरे सोसाइटी में तो इमेज अच्छी रहनी चाहिए ना, पर मेरे को डर लगता है, मैं नहीं आ रहा हूं, आप जाओ। तो सेक्रेटरी बोलते हैं, ऐसे नहीं भाई, तेरी गलतफहमी है तो हम दूर करेंगे, तू चल साथ में। अभी 9 बज रहे थे तो सेक्रेटरी ने बोला कि सब अपना खाना वाना खा के आ जाओ 12 बजे और मेरे घर पे आ जाओ, हम लोग साथ में जाएंगे। तो हम लोग घर पे गए, हमने खाना वाना खाया और हम लोग 12 बजे वापस आ गए। हम लोग बोल के आए थे कि 15 मिनट में वापस आ रहे। अब हम जा रहे थे मोहिनी से मिलने। क्या क्या करते रहते हम लोग, पहले हम लोग ना सोसाइटी में चेक करते हैं, सारे विंग में हम लोग घूमते रहते और चेक करते, तो हमको वहां पे कोई नहीं दिखता। तो मैं और विनोद तो मान चुके थे कि सुरेश भैया ने जैसे बोला वो कोई औरत होगी, किसी की रिलेटिव होगी और वो चली गई। लेकिन ये राज तो मान नहीं रहा था। तो मैं और विनोद तो फुल मस्ती वाले मूड में आ गए कि ये खाली टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। मैं और विनोद सबसे पीछे खड़े थे, हमारे सामने राज और बंटी और उनके सामने सेक्रेटरी। तो मैंने और विनोद ने डिसाइड किया कि चलो कुछ मस्ती करते हैं। तो मैंने अपना एक हाथ बंटी के शोल्डर पे रखा, एक हाथ राज के शोल्डर पे रखा और मैंने बोला, तुम आ गए। दोनों डर के चिल्लाने लगे। मैं और विनोद एक दूसरे को ताली मार रहे हैं। फिर 5 मिनट बाद थोड़ा और राउंड मारने के बाद विनोद चिल्लाता है, अरे वो देख वो देख वो देख, अरे वहां पे देख बिल्डिंग। मैं और विनोद वापस एक दूसरे को ताली मारते हैं। फिर विनोद राज को बोलता है, राज सुन
सुन राज, तूने अपॉइंटमेंट तो लिया था ना, बिना अपॉइंटमेंट के मिलेगी नहीं मोहिनी। हम दोनों को मस्ती सूझ रही थी, लेकिन राज और बंटी फुल डरे पड़े थे। उन लोगों ने सेक्रेटरी का एक एक हाथ पकड़ लिया। सोसाइटी में हमने पूरा राउंड मार लिया, लेकिन हमको कुछ नहीं दिखा। लेकिन फिर कुछ देर बाद हमको सोसाइटी के एंट्रेंस से ना कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। हमको आवाज सुनाई देती है तो हम लोग बोलते हैं वहां जाते हैं। तो हम लोग उस तरफ जाते हैं, और जब हम जा रहे थे ना वहां पे, हमको दूर से सच में दिख रहा था कि कोई वहां पे खड़ा है सफेद कपड़ों में। लाइक हम लोगों ने सबने लाइव देखा हो कि वहां पे कोई सच में खड़ा है एंट्रेंस पे, जहां पे हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे ना वहां पे। राज और बंटी ने देखा और बोला देख देख वहां पे वो है, देख वहां पे हम लोग, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही, वो बोल ही नहीं पा रहा था। और हमने बोला चलो जाके देखते हैं, कोई आंटी है, कोई बात करते हैं उनसे कोई। तो राज और बंटी बोलते नहीं हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग नहीं आ रहे, और ये लोग भाग गए, ये लोग अपने घर पे भाग गए। अब हम तीनों ना दूर से देख रहे थे, और जैसा राज ने बोला एग्जैक्टली वैसा ही था। औरत सफेद साड़ी में, दिखने में एकदम नॉर्मल, कोई अलग अजीब नहीं लग रही है, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। लाइक वो स्टैचू खड़ी थी वहां पे, ना हिल रही है, ना लेफ्ट राइट देख रही है, कुछ नहीं कर रही। और ऐसा भूतनी वाला भी नहीं था कि बाल आगे हो, कुछ भी नहीं, वो नॉर्मल औरत लग रही थी। लेकिन वहां पे वो वियर्ड तरीके से खाली स्टैचू खड़ी थी वहां पे। तो अब मैंने और विनोद ने, हम दोनों ने सेक्रेटरी का हाथ पकड़ लिया और हम उनके साथ साथ जा रहे थे। थोड़ा आगे पहुंच के सेक्रेटरी ने ना नीचे से 2 पत्थर उठा लिए प्रोटेक्शन के लिए। तो हम लोगों ने बोला हम लोग भी ले लेते हैं भाई, कुछ हो गया तो, सच में भूत नहीं निकली तो हम लोगों ने पत्थर उठा लिए, और हम लोग भी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग पत्थर पकड़ के हम लोग सेक्रेटरी के जस्ट क्लोज चल रहे ताकि दूर ना जाए। हम लोग उनके साथ साथ आगे आगे जा रहे हैं, और हम लोग थोड़ा आगे पहुंचे, और सेक्रेटरी भी बोल रहे हैं इससे आगे नहीं जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, इससे आगे नहीं जाते। हम लोग भी थोड़ा दूर खड़े थे, और सेक्रेटरी वहां से चिल्ला के उनको पूछते हैं कौन हो तुम, किसके घर पे आए हो तुम, कहां, कौन सी सोसाइटी में जाना है, कहां जाना है तुमको, यहां पे क्यों खड़े हो ऐसे। और वो हिल भी नहीं रही है, नो रिस्पॉन्स, कुछ भी नहीं कर रही है, वो खाली खड़ी है वहां पे, स्टैचू, लिटरली स्टैचू। पता नहीं ब्लिंक भी कर रही थी कि नहीं कर रही थी, पता नहीं, वो ऐसे ही खड़ी थी वहां पे। और हम लोग को बहुत डर लग रहा था। इतने में विनोद ने ना साइड से उसके हाथ में जो पत्थर पकड़ा था, विनोद अपना पत्थर फेंकता है, उसके पांव के पास जाके पत्थर गिरता है, और जैसे ही पत्थर वो भूतनी के पांव के पास जाके गिरता है, मोहिनी के पांव के पास, मोहिनी भागने लगती है। हमको पता नहीं ये क्या था, कौन सा फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा था, ये क्या चल रहा था, हमको पता नहीं कौन सा प्रैंक था, लेकिन ये भूतनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि कौन सी भूतनी अपनी साड़ी पकड़ के पेंगुइन की तरह भागने लगती है।